हेलो एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है हमारे पास? जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर होगा, तो अगर हमें उसको चेक करना हो कि क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसमें क्या करना होता है हमें मीन्स पूरी डिवीज़न उसको करनी पड़ेगी। कोई भी नंबर ले लें, जैसे अगर हम ये मान के चलते हैं और इसको हमने किसी नंबर से डिवाइड करना हो, 3 से या 4 से, 7 से, 9 से, जो भी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरी डिवीज़न को परफॉर्म करना पड़ता है। तो तभी हम उसका पता बता सकते हैं कि जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा, तो डिवाइड कम्प्लीटली होगा या नहीं होगा। तो इससे भी एक इजी मेथड जो है, उसमें हम सीखेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास इसमें क्या होता है कि हम चेक कर लेते हैं, मींस देखते ही हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होती है और वहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2 से। कोई भी नंबर अगर दिया हो, तो हमने अगर उसको चेक करना हो कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसको कैसे करते हैं? उसके लिए सिंपल सी टेक्निक ये होती है कि अगर आपका यूनिट डिजिट क्या होता है आपका, जैसे सपोज़ करो अगर मेरे पास ये कोई नंबर है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट को क्या कहते हैं? ये जो वंस प्लेस पे ये डिजिट होता है, इसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो अगर यूनिट डिजिट आपके पास कोई इवन नंबर हो, जैसे यहाँ तो 5 है या 8 है, अगर यहाँ कोई इवन नंबर होता, तो हम डायरेक्ट देखते ही कह लेते कि ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर दे दूँ मैं, जैसे 2, 3, 6, ठीक है, इसको अगर हमने देखना हो कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम सीधा इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? 6 है। तो 6 जो है इवन नंबर है, तो हम देखते ही बता देंगे कि ये नंबर जो है, ये सारा नंबर, ये पूरा जो नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए लिख लें। डिविजिबिलिटी बाई 2 को चेक करने के लिए क्या होता है कि अगर लास्ट डिजिट, या यूनिट डिजिट भी कहते हैं उसको, लास्ट डिजिट इज इवन, ठीक है, तो वो नंबर जो होगा, जितना भी लंबा हो, वो डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट इवन मींस या आपके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो होता है, या 2 होता है, या 4 होता है, या फिर 6 होता है, 8 होता है। ठीक है, यही यूनिट, ये जो इवन नंबर्स के लास्ट में यही डिजिट्स आते हैं। तो वो नंबर जिसके लास्ट में इनमें से कोई भी डिजिट होगा, तो वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 3। किसी भी नंबर को अगर हमने चेक करना हो कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, विदाउट मीन्स कम्प्लीटली डिवाइडिंग इट, या मीन्स उसको पूरा डिवीजन चेक करने के अलावा हम देख के बता सकते हैं उसको कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? कोई भी नंबर ले लें, अगर जैसे सपोज़ करो कोई नंबर ले लेते हैं 2, 4, 5। ठीक है, अब क्या करना होता है हमें? 3 से चेक करने के लिए, 2 से तो बता दिया मैंने आपको, अब 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर इसके ये जो डिजिट्स हैं, ये 2 है, 4 है, 5 है, इन सब को अगर हम सम कर दें, जैसे 2 + 4 + 5, तो ये जितना आ रहा है, जैसे इसमें कितना आ रहा है, 4 और 2 6 और 5 11 आ रहा है। अगर ये सम 3 के टेबल में आता है, ठीक है, या 3 से डिवाइड हो जाए अब ये जो सम आता है, ये छोटी टर्म होती है, जिसको हम डायरेक्ट मींस माइंड से कैलकुलेशन करते ही बता सकते हैं कि ये इससे डिवाइड होगा, 3 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, अभी एक बार मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर है ये 2, 4 एंड सपोज़ करो ये नंबर है हमारे पास, अगर इसको हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम? इनको सम कर देंगे डिजिट्स को, 2 + 4 + 6, तो ये होता है हमारे पास 4 और 2 6 एंड 6 कितना हो गया? 12 हो गया।
तो 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है या 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला है डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 कैसे चेक करते हैं? कोई भी नंबर ले लो जितना लंबा हो, ठीक है, जैसे ये हम अगर इसको मान के चलें ये नंबर है, ठीक है, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है हमें? लास्ट वाले 2 डिजिट्स, ठीक है, जो मीन्स वंस और टेंस वाला ये 2 डिजिट्स हैं, इनको चेक करना है। अगर ये लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी की बात करें तो 54 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें, ठीक है, ये तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये इतनी तो करनी भी चाहिए। अब ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन के लिए बचने के लिए हम डिविजिबिलिटी का ये इस टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 54 को, तो ये आ जाता है हमारे पास 13 से 52 आ जाता है और यहाँ से 2 आ जाता है रिमाइंडर। मीन्स 54 जो है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। अगर ये नंबर अब ये जो डिजिट्स हैं 4 से डिवाइड नहीं हुए कम्प्लीटली, तो ये ओवरऑल नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जो जैसे हम अगर ये मान लें 256, ठीक है, इस नंबर को अगर हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स देख लेंगे। जैसे 56 है तो 56 क्या 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो ये चेक कर लो आप। 4 से देखेंगे अगर तो कितना होता है, 14 जार 56 होता है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो मीन्स ये जो 56 है ये लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं जो 4 से डिवाइड हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो गया या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 5। किसी नंबर को अगर चेक करना हो कि क्या ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 हो, वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो, ठीक है, ये लास्ट डिजिट अगर 1 हो, ये 0 हो या 5 हो, तो हम सीधा देख के ही कह सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर ले, जैसे 20 है, ठीक है, तो यह तो ऑब्वियस है, आप छोटा नंबर देख के तो डायरेक्ट बता भी सकते हैं कि ये 5 के टेबल में आ रहा है। अब कोई बड़ा नंबर हो तो उसको देखने के लिए क्या करना हमने, अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 165 की बात करें, ठीक है, इसके लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 आ रहा है, मीन्स यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, तो ये नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबिलिटी बाई 6 कैसे चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी बाई 6 के लिए चेक करना होता है कि ये नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोनों से होना चाहिए। अगर किसी एक से फेल हो रहा है तो मतलब 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए आप फिर सिंपल वही यूज़ करना है अपने 2 का टेस्ट और 3 का टेस्ट। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं, सपोज़ करें इसकी बात करें, हमें पता नहीं है कि 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको अगर हमने चेक करना है तो क्या करेंगे, पहले हम 2 से चेक करेंगे, है ना, 2 से और 3 से अगर दोनों से हो गया तो 6 से भी हो जाएगा। अब 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में इवन हो तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम सीधा 3 पे आते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनका सम कर लो, 2 + 7 + 6। 2 + 7 + 6 कितना हो गया, 7 और 2 9 और 6 15। अब 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है, यस हो रहा है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से और 3 से हो रहा है तो 6 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। कोई और नंबर देखते हैं। ये मान लेते हैं 7 ठीक है। अब देखो 2 से अगर चेक करना हो, पहले हम 2 से चेक करेंगे, लास्ट में इवन आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से चेक करना हो तो क्या करेंगे, 7 + 6 + 6, तो ये कितना होता है, 6 और 6 12 और 7 कितना होता है, 19। अब 19 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई
7, ये इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल सा है समझने, एक दो बार बंदा अगर प्रैक्टिस करेगा इसको तो ये हो जाता है। तो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम? 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 3, 4 और 5 है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला डिजिट जो है या यूनिट डिजिट को हम क्या करते हैं, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ये जो बाकी वाले हैं उनमें से उसको फिर माइनस कर देना होता है। जैसे दो बाकी जो रह गया तो 37 ये है, और इसको डबल किया जब हमने तो 5 2 10 हो गया, ये 10। अब 10 को हमने क्या कर देना है, माइनस, तो माइनस करके कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 27 आता है। माइनस करके जो कैलकुलेशन अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, जो कैलकुलेशन आए वो अगर 7 का मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, जैसे 27 तो 7 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, अगर ये आ जाता है या 7 से डिवाइड हो जाए, अगर यहाँ ज़ीरो भी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है, जो भी नंबर हमने लिया हो वो 7 से डिवाइड हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर कर देंगे। जैसे कोई नंबर ले लो, 3 4 3, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हमने पहले फर्स्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होता है, ये 3 2 6, ठीक है। अब ये बाकी वाले जो डिजिट बचे 34 है, 34 में से हम क्या कर लेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे। 34 माइनस 6 करेंगे तो कितना होता है, 28। और 28 जो है 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, इसको डिवीजन करके भी हम देख सकते हैं कि क्या ये सच है या नहीं है, वो यहाँ से कम्प्लीटली वेरीफाई हो सकता है। कोई और नंबर ले लें, जैसे 2 5 6, इसकी बात करें तो इसमें हमने क्या करना है, पहले लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 2 12 आ गया इसका। अब क्या करना है, हमने 25 माइनस 12 करना है, 25 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 13 आ गया। अब 13 जो है 7 के मल्टीपल नहीं है या 7 के टेबल में नहीं आ रहा है 13, तो हम ये कहेंगे सीधा कि 256 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 8 कैसे चेक करते हैं, तो डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये अगर हम जितना लंबा हो, चलो इतनी की बात करें हम, इसको अगर हमने देखना हो कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाले 3 डिजिट्स लेते हैं। जैसे 4 वाले में 2 डिजिट लेते हैं लास्ट वाले, तो 8 वाले में हम 3 डिजिट्स लेते हैं। ये 3 डिजिट्स अगर डिवाइड हो जाते हैं 8 से, अगर ये डिवाइड हो गए तो पूरा का पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं हुआ तो नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ तो ऑब्वियस की सी बात है, इसको अगर हमने चेक करना हो तो यहाँ तो 6 लास्ट में 5 आ रहा है। 8 के टेबल की बात करें तो 8 के टेबल में सारे नंबर इवन ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो हम एक आम बंदा भी या देख के, लेमैन जो भी है वो देख के इसको बता सकता है। कोई दूसरा नंबर ले लें, जैसे 3 1 2 6, इसकी बात करें, ठीक है। और इसको चेक करेंगे कि क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है 8 से या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 3 डिजिट्स ले लो, 1 2 6, और डिवाइड कर लो 8 से, ठीक है। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है। 1 ज़ा करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 आ गया 46, और 8 5 ज़ा 40 आता है, ठीक है। और 40 में से ये 46 माइनस 40 करोगे तो 6 आ जाता है, रिमाइंडर मीन ज़ीरो नहीं आया। ये 8 जो है 126 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, या अभी 8 की एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो डिवाइड हो जाए। सपोज़ करो ये लेते हैं 3 1 2 0, इसकी बात करते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, हमने लास्ट वाले 3 डिजिट्स ले लो, 120। अब 120 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इसका 15 आ जाता है आंसर, ठीक है। तो मीन्स 15,
यहाँ ज़ीरो आ जाता है, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, मीन्स 120 को 8 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया, तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कहीं भी मीन्स इजीली हम इनको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट मीन्स विद इन सेकेंड्स हम कैलकुलेशन का बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, यस या नो में। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9 का क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 9 है जैसे सिंपल सेम 3 के जैसा है। जैसे 3 में हमने किया था सम ऑफ डिजिट्स, इसमें भी सम ऑफ डिजिट्स ही करना है आपको। सम ऑफ डिजिट्स उसमें अब 3 से डिवाइड होना था, कि वो 3 के टेबल में आना चाहिए था सम, इसमें 9 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। ठीक है, जो सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरे का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें 3572, इसको अगर हमने चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो क्या करेंगे, 3 + 5 + 7 + 2, तो ये कितना हो गया 538 एंड 7 15 एंड 2 19। ये तो 19 आ रहा है जो 9 के टेबल में नहीं आ रहा है या 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्लियरली यहाँ से सीधा कह देंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड या 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लें 3, 2 और 4, इसकी बात करें कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इनको सम कर लो सिंपली। 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 कितना हो गया, 3 और 2 5 और 4 9। 9 के टेबल में आ रहा है या 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये जो 324 है ये 9 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 10। तो डिविजिबिलिटी बाई 10 सिंपल क्या होता है, हमारे पास लास्ट वाला डिजिट या यूनिट डिजिट जो होता है वो ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट होगा तो वो नंबर ज़ीरो, ये 10 से डिवाइड नहीं होता है। कोई भी नंबर ले लो आप, अब 10 से तो अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं सारे, तो आप सीधा देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि नंबर जो है अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट्स हो उसके यूनिट प्लेस पे तो वो डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11 का क्या कंसेप्ट है, कोई भी नंबर ले लो जैसे 7 2 9 3 4। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाई 11 में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 7 लिया फिर 9 लेना है फिर 4 लेना है, मीन्स एक को स्किप करके चलना है। ठीक है, इवन आर्ट का कंसेप्ट होता है, मीन्स अगर 8 प्लेसेस ले रहे हैं जैसे 7 और 2 को छोड़ दो, फिर 9 और 3 को छोड़ दो तो 4, इनको अलग से करना है हमने। मीन्स 7 + 9 + 4 ये कितना हो गया 16 और 4 20। ठीक है, अब जो वाले छोड़ दिए थे हमने उनको भी लेना है, 2 और 3 करेंगे तो 5। ये जो दो सम आ गए अलग अलग से, इनको अब हमने माइनस करना है, मीन्स 20 - 5 कर लो, तो 20 - 5 करके जब आएगा, जैसे यहाँ 15 आ रहा है, अगर ये सम या ये जो हमारा ये जो हमने कैलकुलेशन की ये अगर 11 का मल्टीपल हो, मीन्स अगर 0 आ जाए या 11 आए 22 आए 11 के मल्टीपल में आ जाता, तो हम यहाँ से सीधा कह लेते कि ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये पक्का है। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं 3 2 7 9 एंड सपोज करो 1 है। ठीक है, इसको अगर हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया अभी इवन आर्ट का कंसेप्ट लेना होता है, मीन्स एक को छोड़ के एक, जैसे 3 लिया फिर 7 लो फिर 9 ये 1 लो, तो 3 और 7 3 7 एंड 1 ये कितना हो गया 11 हो गया, और बाकी जो बचे यहाँ से 2 बचा और ये 9 बचा, तो 9 ये भी 11 हो गया। अब इन दो का अगर हम डिफरेंस लें तो कितना आता है, 11 - 11 ज़ीरो आ गया, मीन्स ये 11 के टेबल में आता है। ठीक है, 11 को जब 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 आ जाता है, तो मीन्स टेबल में आ रहा है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 12। डिविजिबिलिटी बाई 12 को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो।
अगर 4 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो सीधा कहेंगे कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये पक्का है। अगर 4 में से किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब 12 से भी नहीं होगा, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, इसकी बात करते हैं 136। 136 पहले हमने क्या करना है, 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1 + 3 + 6, ये कितना हो गया, 3 और 1 4 एंड 6 10, 10 हो गया। ये तो 3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 12 से भी डिवाइड नहीं होगा सीधा। और कोई नंबर जैसे 2